सभी का आज फिर से एक नए क्लास में मैं दुबे सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज हम सब इस वर्ष के महत्वपूर्ण एमसीक्यू एसएक्यू से संबंधित जो वीडियो क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी सिलसिले में एक और वीडियो क्लास आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। और आज के क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे 4, 2, 5 या 3। तो उत्तर है 5। खड़ी बोली किस लिपि में लिखी जाती है? अरबी, फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी। तो उत्तर है देवनागरी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, शम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। तो इसका उत्तर होगा इंसा अल्लाह खां। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज, अपभ्रंश, अवधी, मागधी। तो इसका उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश, यानी अपभ्रंश आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा, संस्कृत, अवधी या मैथिली। उत्तर है अवधी। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, यशपाल या महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? भारत भारती, जयद्रथ बध, रश्मिरथी, पंचवटी। तो उत्तर है रश्मिरथी, क्योंकि यह रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। छायावाद नाम का प्रवर्तन किसने किया? मुकुटधर पांडे, राहुल सांस्कृत्यायन, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो आप उत्तर देंगे मुकुटधर पांडे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट या चिंतामणि घोष। तो आप उत्तर देंगे चिंतामणि घोष। दीपशिखा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, दिनकर, नागार्जुन या अज्ञेय। तो उत्तर है महादेवी वर्मा। उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, प्रसाद या यशपाल। तो इस प्रश्न में किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसका उत्तर प्रेमचंद है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है रामचरितमानस, सूरसागर, प्रिय प्रवास या कामायनी। ध्यान रखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, जिसका उत्तर होगा प्रिय प्रवास। भारत भारती किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, हरिऔंध, मैथिली शरण गुप्त या निराला। तो आप उत्तर देंगे मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा किस धारा की कवियत्री हैं? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है महादेवी वर्मा छायावाद की कवियत्री हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1750, 1800, 1857 या 1850। उत्तर है 1800। रश्मिरथी के रचनाकार कौन है? अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक अन्य प्रश्न के साथ इसका उत्तर बताया था। महादेवी वर्मा, नागार्जुन, मुक्तिबोध या दिनकर। तो इसका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। नई कविता। तो आप याद रखें कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है। तो यहाँ पर आप प्रसाद जी को पाए जो छायावाद से संबंधित हैं। तो आप इसका उत्तर जयशंकर प्रसाद ही देंगे। कामायनी किस विधा की रचना है? कविता,
कहानी, उपन्यास या महाकाव्य। कामायनी एक महाकाव्य है। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? महादेवी वर्मा, दिनकर, निराला या पंत। तो महादेवी, निराला और पंत ये छायावादी हैं, तो दिनकर जी का नाम आप लेंगे जो नहीं है। मोचीराम किस कवि की रचना है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, अज्ञेय। तो इसका उत्तर होगा सुदामा पांडे धूमिल, यानी आप तीसरा उत्तर देंगे। कार्ल मार्क्स का प्रभाव किस वाद पर पड़ा? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा प्रगतिवाद, यानी वह वाद जिसके प्रवर्तक नागार्जुन जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम बताइए। उदंत मारतंड, हरिश्चंद्र मैगजीन, नवभारत टाइम्स या सरस्वती। तो उत्तर होगा उदंत मारतंड। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या प्रयोगवाद। तो पागल भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, क्योंकि नाम के साथ ही आप समझ रहे हैं कि भारतेंदु युग, अरे महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? लोकायतन, पल्लव, उत्तरा या चिदंबरा। उत्तर होगा चिदंबरा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, कलकत्ता। उत्तर होगा कलकत्ता, जो कि आज कोलकाता कहा जाता है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। तो आप उत्तर देंगे द्विवेदी युग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? पल्लव, गीतिका, कामायनी या साकेत। उत्तर होगा साकेत। सरोज स्मृति किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, निबंध या संस्मरण। उत्तर है कविता। खड़ी बोली की व्युत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी, अर्धमागधी, पैसाची या सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश आप उत्तर देंगे सौरसेनी। मैथिली शरण गुप्त किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं? हम सब जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य थे। तो इसका उत्तर आप देंगे छायावाद युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवाद युग। उत्तर होगा द्विवेदी युग। और इस प्रकार आज के सभी प्रश्न उत्तरों को हम लोगों ने देखा। आपको मैं बता दूं कि आप पढ़ते रहें, साथ ही साथ इन MCQs के वीडियोस को अगर आप रात में एक बार भी चलाकर या दिन भर में किसी भी समय जो आपके लिए उपयुक्त है, अगर आप उस समय चलाकर इन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको हिंदी से संबंधित किसी भी MCQ SAQ को फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपके परीक्षा के लिए सारी तैयारी हो जाएगी। इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जो 30 मार्क्स हिंदी में पूछे जाते हैं MCQ और SAQ मिलाकर, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप बहुत ही सरलता से दे पाएंगे अगर आप मेरी इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।